तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई आपने न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि भाई इंडिया जो है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है, यानी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वो टच कर चुका है। और यही प्रिडिक्ट किया है था आईएमएफ ने भी कि भाई 23 से 24 के अंदर इंडिया जो है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर लेगा या बन जाएगा वो कंट्री 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला। तो भाई इसी के साथ साथ अब ये न्यूज़ पाकिस्तान में भी फैल गई और वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या है, यही हमें आज देखना। और यही हम देखते हैं कि वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के बाद इंडिया की अपनी कंट्री के बारे में, पाकिस्तान के हालातों के बारे में क्या बताते हैं और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी साइड पे खबर के मुताबिक इंडिया 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुकी है या आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में बनने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, अलग हुआ या जो भी हुआ, सफ़र हमने इकट्ठे स्टार्ट किया, आज हम कहाँ पे मौजूद हैं, वो कहाँ पे मौजूद हैं, और इसके पीछे क्या उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनके लोगों का कमाल है, या सब लोग मिल के यूनिटी के साथ वो अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान इस कंडीशन में है तो उसमें पब्लिक का कसूर है, हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, या हमारे अदारों का कसूर है, या सब लोग मिल के ही पाकिस्तान को नीचे से नीचे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। साहब आपका नाम? परवेज अंजुम। क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर हूँ। राइटर हैं, जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान में जो इस टाइम गुर्बत की सिचुएशन है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो पॉलिटिकली है। अच्छा, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके असरात हम पर पड़ गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो इस महंगाई की वजह है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है। उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़े हैं। नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी हैं, वहाँ पे भी जो उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है असर पड़ते हैं, लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा, इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है। असरात तो बड़े इंडिया पर पड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी जिस खबर ये वजह आ रही से- है कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, तो फिर 4 वही ना। ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो है। और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या है ऐसा वजह हमारे ये देखें? हुआ है जी। हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है, जी जी, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है, उसके बाद उस तरह के जो थे ना इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं बल्कि था। पूरा सेटअप ही उनका ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हो। ठीक है। जो बंदे ये बाद में ये लेके आए उस वक्त काम काफ़ी ख़राब हो गया था। और सच्ची बात है, ये जो सागदार वगैरह ये भी कुछ नहीं फिर कर सके। हाथ गेम इनके हाथ से निकल गई। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो है ना, जितना गवर्नमेंट कसूरवार है उतनी हमारी आवाम भी है। ये चीज मैं इसी साइड पे आने वाला था कि देखें हम हमेशा ये ब्लेम कर देते हैं इमरान खान की गलती, नवाज शरीफ की गलती, उस पॉलिटिशियन की गलती, इसकी मेरी भी तो गलती है, मतलब एज ए पब्लिक हमारी भी हमने तो देखो ना, हमने पता क्या किया है। हाँ। देखो ये दुकानदार हैं, इन्होंने महंगाई जो है ना वो अपने ऊपर नहीं ली, आगे शिफ्ट कर दी है इन्होंने। ठीक है, पब्लिक पे। पब्लिक पे डेली अगर वहाँ 5 रुपए बढ़ी है तो ये 10 रुपए बढ़ा के इन्होंने अपना मुनाफा उसमें से ठीक भी है। डबल कर लिया है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं? आप राइटर हैं, आप तो हिस्ट्री के बारे में भी जानते होंगे। हमने हमेशा वक्ती फायदा देखा है, मतलब वक्ती तौर पे यूएस से फायदा मिल रहा है तो हम उसके पास चले गए, उसके साथ रिलेशन बेहतर। कभी हमें तुर्की से फायदा मिल रहा है, वहाँ चले गए, सऊदीया चले गए, चाइना चले गए हम, और कभी रशिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लिया। हम ये नहीं कि हम जो उनसे अपना सबके साथ रिलेशन बेहतर करके रखें। क्या आप समझते हैं, अगर नेबर की बात करें, आपसे पहले भी एक दफा बात हुई थी उनके एजुकेशन, उन्होंने देखे, उन्होंने हर एक के साथ रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। वही मैं बता रहा हूँ। ये जो है ना, असल में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है ना, जी, ये वजह बनती होती है बहुत सारी चीज़ों को फेस करने की। ऐसे ही है। यहाँ हमारे 2-2.5 साल 1.5 साल से ज़्यादा आगे हुकूमत नहीं चलती। प्राइम मिनिस्टर नहीं देखो रहते। ना, जो आता है उसको तो पहले अपनी को सीटों की पड़ी होती है कि मैं किस तरह बचा लूँ। ठीक है। वो और पॉलिसी क्या बनाएगा, वो तो अपने चक्कर में फंसा होता है। इंडिया का हमारा फर्क है, मैंने उस दिन भी आपको बताया जी, था। इस बात को तो भाई सच बोल रहे हैं। हमने पहले भी वीडियो में बात करी थी कि भाई जो पाकिस्तान में है, जो पॉलिटिक्स है वो कभी स्टेबल नहीं रही है भाई। वहाँ का पीएम आए दिन पूरे 5 साल पूरे कभी कंप्लीट नहीं कर पाता, और जो नेक्स्ट पीएम बनता है वो पिछले वाले पीएम को या तो भाई वो देश छोड़ के भाग जाता है, या तो उसे इमरान खान की तरह जेल में डाल दिया जाता है। तो एक ही वजह भी हो सकती है भाई कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। और दूसरी बात भाई कि पाकिस्तान में मेनली बोलते हैं कि जो कंट्रोल है भाई उनकी आर्मी का कंट्रोल है, एक वजह ये भी हो सकती है। और तीसरी भाई उनकी फॉरेन पॉलिसी है
इसको लेके भी भाई लोग बहुत सवाल उठाते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया की तो बहुत बेटर हो चुकी है। और ठीक है। पाकिस्तान आर्मी ने शुरू से लेके कायदे-ए-आज़म के बनने के बाद से आज तक यही कुछ किया है। आर्मी ने उनको मौका नहीं दिया सियासतदानों को नहीं, आगे उसमें बढ़ने ये का। भी वजह हो सकती है कि हमारे सियासतदान शायद इस लायक नहीं होते। एक ये सवाल है ना ये कि सवाल- शायद ये उस ये लायक सवाल नहीं होते। आपका आर्मी सही है। कहती है कि भाई आपसे नहीं होगा, हम खुद आ रहे हैं। ये बात सही है, सवाए भट्टो के हाँ। इस कैलिबर का कोई सियासतदान ही नहीं था। ये जानबूझ के अपने कहने कार बल्कि एग्रीमेंट करके उसको लेके आते हैं, अपनी डिक्टेशन पे चलाते हैं उनको। ठीक है, और वो वैसे ही वो सलाहियत के पहले भी नहीं होते जो जब डिक्टेशन में आ जाते हैं ठीक है। तो फिर क्या उसमें तो रिजल्ट सर आना। ऐसे ज्यादा देर चल सकेगा? ये बड़ी जो है ना पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि जब हम किसी के कहने पे चल रहे हैं, जिसका जो काम है, मतलब जिस अदारे का जो काम है, जब वो नहीं कर रहा, दूसरे काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो शायद ना उस अदारे में कोई बेहतरी आ पाएगी, अब ना ही। देखिए ना, मेरी बात सुने, खारजा मुल्क, हमारा मुल्क खारजा मुल्क के साथ है अटैच। अब देखो नवाज शरीफ का जो पिछला दौर था, उन्होंने वजीर खारजा ही नहीं लगाया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगाया। वो फौज को दे दिया कि फौज कहती कि हम करेंगे, वो करेंगे तो देखो ना, आप फ्री हैंड ही नहीं देंगे किसी को, ठीक है। तो पॉलिसी क्या बनेगी। और दूसरे कंट्रीज आना चाहेंगे फिर हाँ, अपना फिर ट्रेड, कैसे अपना आना बिजनेस चाहेंगे? करना नहीं चाहेंगे। उन्हें करेंगे। पता है कि यार इधर कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, इधर कोई पॉलिसी नहीं है। आप खुद देख लें, जो बड़े आते हैं, जितने मुल्कों के जनरल आते हैं या सदर या एम्बेसडर आते हैं, वो आर्मी से मिलते हैं पहले। ठीक है, बाद में वहाँ कारखानापुरी के लिए वो हमारे सदर वजीर हमसे भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली मुलाकात उनकी आर्मी जनरल से होती है। क्योंकि तो उन्हें ये उनको main पता है कि करता है। असल यही लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मामला में आर्मी का बड़ा अमल दखल है। इन्होंने जो तजर्बात किए हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो आगे कोई मान लिया। बेहतरी की उम्मीद है? आगे- मतलब होता है ना कि यार देखो अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, अब लोगों को पता चल गया, तो अब शायद कुछ बेहतर हो ये जाए, मैं कोई बता रहा थोड़े हूँ, चांस। कुछ साल 3-4 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, कैसे? काफी आगे बढ़ेगा। कैसे? जो देखो ना, जैसी आप में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जो अवेयरनेस है। अब रेडी वाले से भी आप पूछा तो आपको बता देगा ये बात कि इसके पीछे कौन है। और आर्मी को अब उस तरह फ्री हैंड नहीं है ठीक है। जैसे पहले रामपुरी मंत्री खास तौर पे सोशल मीडिया आ चुका हाँ है जी, वो। सोशल मीडिया ने उड़ा के रख दिया। इमरान खान का मैं एक ही सबसे अच्छा काम समझता हूँ, ठीक है, आया तो वो भी बेनिफिट के साथ ही था, हाँ हाँ, लेकिन उसने जो बाद में आर्मी के साथ कर दिया है ना, ठीक हो गया, उससे लोगों में अवेयरनेस आ गई है बहुत अच्छी। ठीक है। और इससे इसी से देखो ना, फ्री हैंड नहीं होगा तो सोशल मीडिया बख्शेगा नहीं उसे। ठीक है, आज के दौर में हर चीज जो सी है वो हाँ, सामने वो- आ जाती है, कभी किसी की वीडियो, पहले ये होता था, पहले सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है, अब ये चेकआउट बहुत बड़ा चेकआउट है। ये आपको ये मनमानी किसी को नहीं करने देगा अब। ठीक हो गया। हाँ। ऐसे ही है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। और देखें, जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की और जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, कोई भी कंट्री उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ पे फ्रीडम ऑफ, ये गलतियाँ हैं उन्हें जब तक पॉइंट आउट ना किया जाए। सर रिलेशन अगर हम बेहतर करने की तरफ जाएं, नो डाउट आप ये कहते हैं कि भाई हमारे आपस में जो उनसी मिस्टेक्स हैं वो दूर की जाए, लेकिन जब तक हम अफगानिस्तान से, जब तक हम ईरान से, ये 2 मेजर कंट्रीज हैं हमारे साथ, और साथ है भी इस्लामिक कंट्रीज, और फिर जब तक हम अपने इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बेहतर करते, आपको लगता है कि जो है हमारे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखो, ये अफगानिस्तान वाला काम तो शुरू हो गया है। ये इनको बहुत पहले करना चाहिए था, ये बहुत पहले करना चाहिए था, 10 साल पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब ये है कि देखें, वो लोग कह रहे हैं कि हम 40 साल से यहाँ पे वो बिजनेस। बेशक हो, चलो इससे फर्क तो पड़ेगा ना कुछ। ठीक है। उनको भी फ्री हैंड था, जो मर्जी है जो मर्जी यहाँ करता रहे। ये तो नहीं होगा, चेकआउट तो है ना उन पर भी। ठीक हो गया, ईरान के साथ भी अब ये मामला जो अगली हुकूमत आएगी ना, वो बेहतरी करेगी। अगली हुकूमत पर सारा सेटअप वादे हो जाएगा आपको। आप देखेंगे कि उसी में बेहतरी नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, और इंडिया के साथ? इंडिया के साथ तलक बेहतर होंगे। इसी वजह से नवाज शरीफ को उड़ाया गया था। अच्छा। वो विकी लीक जो हुआ था, हाँ, हाँ, जो लीक हुआ था, जो क्या था वो ठीक है, वो इंडिया वही था ना, ग्रे लिस्ट की वजह ऐसे ही से। है। तो अब नवाज शरीफ को यही था ना, उस पर लेवल सबसे बड़ा था, ये जो मोदी का दोस्त है, ये फलाना है यहाँ। ठीक हो गया। अब वही कुछ इनको खुद करना पड़ा है सारा कुछ। मुशर्रफ ने खुद किया उनके साथ। मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इकॉनमी है, मैं ये समझता हूँ सऊदीया ने, ये खबर के मुताबिक कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सऊदीया ने पाकिस्तान को ये बोला था कि भाई अपने रिलेशन नेबर के साथ, इंडिया के साथ बेहतर करो। ये करने पड़ेंगे इनको अब करने अब वो लोग करेंगे, लाइक वो कहेंगे कि भाई अब हमें नहीं जरूरत। ये ट्रेड बंद किसने की? हमने की या इंडिया ने की? ये इंडिया ने हमने बंद की सर, इमरान खान साहब के दौर में जब कश्मीर का इशू। वो कश्मीर का इशू बना ना, तो क्या बंद की, लेकिन ये खुल जाएंगी अब। अच्छा, ये जो सेटअप नया आ रहा है ना, इसमें काफी आपको रिलीफ नजर आएगा। ठीक हो गया। ये मैं खुद सेटअप अच्छा है, ये जो आ रहा है ना, हाँ। ये लेट इसीलिए हुआ है कि इसमें बाद चीजें, अभी देखो ना रियाज, मतलब रियाज को अब आपको हाँ, लिया हुआ ना बिल्कुल। उन्होंने, ये मुश्किल में पैसों का आए मामला है। वैसे उससे और इस तरह की और मच्छियाँ उनसे बड़े पैसे लेके ये सेटअप बना के चलें देंगे। जी, और आगे इंशाल्लाह बेहतरी रखें आप। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। देखें, मायूसी की बात ना करें,
ये देखो 24 करोड़ 25 करोड़ का बंद ये मुल्क है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़े लोग हैं ठीक है। और बहुत सारे 75% लोग बकायदा मुहिब वतन है। ऐसे ही है, 75 नहीं, मैं कहता हूँ 90 to 95% मुहिब वतन। अगर थोड़ा बहुत किसी को शिकवा रहता है, उसकी वजह ये है कि वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं जब उन्हें राइट नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। अदरवाइज अगर आज पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज बेहतर करे, आज गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बेहतर करे, जो भी अदारे हैं वहाँ पे करप्शन खत्म हो या एटलीस्ट कम हो, तो हर लोग, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहेगा। अभी इशू ये है कि यहाँ से तो लोग भाग भाग के बाहर जा रहे हैं, कोई लीगल वे में, कोई इलीगल वे में, कोई डंकी लगा के, कोई पैसे दे के कि भाई पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाओ। सही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन ये वो जो जा रहे हैं ना, वही आपकी फेवर करेंगे। अच्छा, वो भी हेल्प वो करेंगे। जो करेंगे लाजमी करेंगे, उनकी जड़ें तो यही है ना, ये चीज़ उनकी औलादे, उनके रिश्तेदार तो सब इधर ही है ना, ऐसा ही है जी। तो वो बेहतर ही है। जो अगर वो जा रहे हैं तो बेहतर ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम आपका नाम? जी, मेरा नाम सैयद आतिफ अली है। क्या करते हैं भाई आप? मेरा ऑनलाइन काम है गारमेंट्स का। जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, कि कारोबार पाकिस्तान में इस टाइम कैसा चल रहा है, चाहे गारमेंट्स का हो या कोई भी, आपके अपने कारोबार के हवाले से अगर बात करें। ये तो बस समझ लें, हम अगर खड़े हैं कारोबार के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही डेड हो गया है। डेड हो गया। किसी किस्म का भी कोई काम नहीं चल रहा। ठीक है। मतलब इवन के अगर आप किसी शॉप पे हैं, अगर आप मुलाजिम भी है ना, मतलब आप किसी के पास काम कर रहे हैं, तो वो आपको सैलरी नहीं दे रहा 2-2 3-3 महीने। उसकी भी वजह ये है कि जब कारोबार नहीं चल रहा, सैलरी कहाँ से आएगी, बहुत से मुश्किलात हैं। अच्छा, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, इन्फ्लेशन रेट जो है 43% हो गया है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकानमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आज़ाद, मतलब ये है कि हमने जो सफ़र है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी है और हम जो है वो समझ लें कि अपने अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। हम लोग आज़ाद नहीं हुए, पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा बेटो जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर जी दिया? बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शाम, अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन है। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आजाद हुए और हम बने, या मतलब हम अलग हुए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम भी तो आज़ादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज़ाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले, अपने मर्जी के फैसले करते। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज़ में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो वो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना क्या? ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए, आज उनके चांद पे और हर चीज़, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक, अगर आप फील्ड की बात करें, उनमें वहाँ पे हमें नजर आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें, वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? हो गया, ये बड़ी गहरी बात है। और देखें, जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी कि भाई हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सीखना है, हम सीख क्यों नहीं लेते? देखें, आज आपको पता है, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें पता है कि किसी भी फील्ड में सच पाकिस्तान इंडिया से आगे नहीं है। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार ये क्या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हो। लेकिन आपका क्या ये मकसद है पाकिस्तान को नीचा दिखाएं या नौज़बिल्लाह, हमने पाकिस्तान को नीचा क्यों दिखवाना? ये तो पूरी दुनिया देख रही है।
ये हमारे जो बड़े हैं हुक्मरान है, ये वो दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग तो चाहते नहीं, कतई नहीं चाहते। हमारी तो कोशिश ये है, अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान आज़ाद ही रहे और बुलंदियों पे जाए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 इकॉनमी बन जाए पाकिस्तान, लेकिन मेरे कहने से नहीं बनेगी वो, प्रैक्टिकली जब तक हम काम करेंगे तब तक बनेंगे। अच्छा, नेबर कंट्रीज की बात करें जो इंडिया के नेबर्स हैं, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, उनके साथ रिलेशन बेहतर, उनकी कहीं ना कहीं इकॉनमी बेहतर है। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, श्रीलंका में एक दफ़ा वो प्रॉपर जो है वो कह लें कि भाई जो है बैंक करप्ट हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको इंडिया के साथ ट्रेड की, रिलेशन बेहतर किया, आज वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग भी रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहे? सर असल में बात बता के, जो भी कंट्री है ना वो कौम इकट्ठी होती है ना, तो ये जितने भी फैसले हैं ये कौम करती है। हम बेसिकल कौम नहीं बन पा रहे। हमें दरअसल उलझा दिया गया मजहब के नाम पे कि भाई नहीं, उनसे तो रिलेशन अमेरिका से जितने मर्जी, चाइना से रिलेशन जितने मर्जी बेहतर कर लो, बस नेबर इंडिया से नहीं करने क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। ये हमारी एक सोच बना दी गई बस है। ऐसे ही है। हम लोगों को मिल बांट के एक कौम बनना चाहिए और हमें अपने फ्यूचर के बारे, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे, बल्कि पाकिस्तान के बारे ऐसा सोचना चाहिए। कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा बंदा लेके आना चाहिए जो हमारे मुल्क को देखे, हमारे बच्चों को देखे, हमें देखे, ठीक है। बजाय कि हमें ये आगे डाले कि वो मुल्क गलत है, वो गलत है, वो दुश्मन है, उसके साथ ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अच्छा, अपने आप को देखना चाहिए। उन्हें नुकसान होता है। लेट्स सपोज हम कहें कि हमने उनके साथ ट्रेड नहीं करनी और हमने बंद भी की है ट्रेड। उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो हम खुद को मजाक बन गए, हम पूरी दुनिया का मजाक बने हुए हैं। हमारा क्या इमेज है इस टाइम पूरी दुनिया में और उनका क्या इमेज है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप आउट ऑफ कंट्री चले जाए, आप दुबई चले जाए, कहीं भी चले जाए, आपका इमेज क्या है? आपका कभी फॉरेन विजिट हुआ? कभी हाँ जी, मैं दुबई गया हूँ। मैं दुबई गए हैं। अच्छा, वहाँ पे हमारी क्या रिस्पेक्ट है? और अगर सर ये अगर मैं बताता हूँ ना तो ये सच बताइएगा। सच। ये तो भाई सच्चाई है कि पिछले बीते दिनों में भाई इंडिया को मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और भाई अब आपने कुछ सुना भी होगा कि भाई बीच बीच में इंडियंस के जो वीज़े हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए, जैसे कि पहले यूएसए में, फिर यूएई में, और मतलब जैसे मोस्टली जो कंट्री हमारे पीएम विजिट करते हैं वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, चाहे वीज़ा को लेके हो, चाहे वर्क परमिट को लेके हो। तो इस चीज़ का तो फ़ायदा। और यहीं पर जो पाकिस्तानी है उनके ऊपर मोस्टली अब लोग कम ट्रस्ट कर रहे हैं। एक तो भाई कि टेररिस्ट जो मतलब कि टेरर ग्रुप है वो भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ रहे हैं, और ये नुकसान उनको भी हो रहा है क्योंकि उनके स्कूलों में, उनकी मस्जिदों में उनको लेकर ब्लास्ट भी हो रहा है। और यही इंडिया भी कहता है भाई कि जो अपने टेररिस्ट हैं उन पे कंट्रोल करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि भाई आए दिन ये यहाँ पर भी बॉर्डर से भी भाई टेररिस्ट पार कराते रहते हैं। और सीज़ फायर तो आपने सुना ही होगा भाई कि एक महीने में 20-20 बार सीज़ फायर का उल्लंघन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी वजह है भाई पाकिस्तान का आगे ना निकलने का, और खाली बस अपना गुस्सा निकालने का अपनी नेबर कंट्रीज़ पे और ख़ासकर इंडिया पे। नहीं होती है, जहाँ पे पढ़ाई होती है वहाँ पे फीस लेते हैं, लेकिन बात मेरिट बना देते आप मुझे ये बताएं, आजकल किसी स्कूल में अगर आप प्राइवेट देख लें या गवर्नमेंट देख लें, मुझे ये बताएं बच्चों का फ्यूचर कहाँ बन रहा है, पढ़ाई हो किधर रही है? बड़ी बात, सारी चीजें अच्छा, छोड़े। एक और मेरी बात सुने। मैं ना मेरे बच्चों की ना फीस ना टोटल 4 मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कोई 6000 फीस बनती है। वो हालात इस तरह के थे, सिस्टम ऐसा था, मैं वो एक फीस ना दे सका। वो एक फीस ना देने की मेरे पे 4 महीने की फीस चढ़ गई। जब 4 महीने की फीस चढ़ गई, फिर मैंने आप पता नहीं क्या जो भी चीज़ बेच बूझ के मैंने अपने बच्चों की फीस दी कि इसका कोई फ्यूचर बने। यहाँ पे पढ़ाई तालीम सस्ती होनी चाहिए। वो हमारे हुक्मरान हो जो भी हैं, जो हमारे एजुकेशन मुल्क को को फ्री चला रहे करना हैं, चाहिए। एजुकेशन को फ्री करें। जो भी हमारा मुल्क चला रहे हैं, हमें नहीं पता कौन चला रहे हैं। जो पता तो है गवर्नमेंट ही चला नहीं नहीं भजन, अब गवर्नमेंट में पता नहीं। यार अब पाकिस्तान का तो पता नहीं है, लेकिन भाई हिंदुस्तान में आप 10वीं तक तो फ्री में ही पढ़ सकते हो। और प्लस जो बेचारे गरीब लोग हैं जो कोई खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है मिड डे मील की। तो इस चीज़ का भी फ़ायदा होता है बच्चों को कि आते हैं, खाते हैं और आराम से पढ़ते हैं। पाकिस्तान का भाई मुझे नहीं पता कि वहाँ पर ऐसी कोई स्कीम्स हैं या नहीं है। भाई साहब को लेके तो यही पता लग रहा है कि ऐसी स्कीम्स नहीं है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूलों में ये स्कीम है और बहुत बढ़िया है यार। गरीब लोगों को मतलब जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी पढ़ाई, कम से कम 10वीं तक तो कर सकता है, और उसके बाद भी अगर वो ढंग से पढ़ता है तो किसी की तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। और उसी के साथ साथ भाई 10वीं के बाद पढ़ने के बाद आपकी बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट ही हो जाती है। उसके बाद आप खुद मेहनत करके पढ़ सकते हो अपने पैसों पे, कहीं छोटी मोटी जॉब करके। अगर 200 की प्लेट है तो खा ले, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं एक्सपेंसिव है, तो फिर मुझे 100 में भी दे देता हूँ, 50 में भी दे देता हूँ। लेकिन बात है, घर चलाना है, हाँ अपने जी। भी शॉप चलानी है। हाँ जी। अच्छा लगा बात करके। मुझे लास्ट में यही बता दें, जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो भाई ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि भाई वो आज़ाद हुए, नो डाउट हम भी यहाँ पे, मैं तो यही कहूँगा हम भी अलहदा हुए और फिर हमने आज़ादी का दिन 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये सवालिया निशान है, क्या हम वाकई में आज़ाद हैं?
क्या हम अमेरिका की मर्जी के बगैर अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं? क्या हम जो है बड़े बड़े इवन सऊदिया की मर्जी के बगैर अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या अदारे हो, क्या आज़ाद हैं? ये एक सवालिया निशाना है। आपको क्या लगता है, हम आज़ाद हैं और इंडिया आज़ाद है या हम आज़ाद? भजन वो अगर हम आज़ाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते? यही बात है। तो अगर हम आज़ाद, इसका मतलब हम आज़ाद ही नहीं है। उन्हीं से हम नफरत करते हैं। हाँ जी यही सर कहते जी, हैं वो कहते हैं कि हमने गुलामी से आज़ाद करवाया है, तो आप 50 लाख रुपए 70 लाख रुपए दे के गुलामी करने अमेरिका जा रहे हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब हम आज़ाद नहीं है। उनकी सोच कैसे बदल गई इंडिया वालों की? आज वो कैसे आगे चले सर गए? जी उनकी वो एजुकेशन की वजह से, उनके पॉलिटिशियन। हाँ जी हाँ जी, उनके वो जो थे ना, उन्होंने मिल के जिदोजहद करके करप्शन थोड़ी कम करके तो फिर वो आगे निकले हैं। और अब यहाँ पे हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं बजाय कि अपने मुल्क को देखें। ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अपने मुल्क को नहीं देख रहे हैं। इंडिया अपने मुल्क को देख रहा है। वो लोग अपने कंट्री को देख रहे हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, उनके वहाँ पे यूनिटी है और हम भी चाहते हैं यूनिटी हो। नो डाउट, जब तक हमारे यहाँ पे यूनिटी नहीं होगी, एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमें यहाँ पे बताया ये जाता है कि उसके साथ इवन यहाँ पे तो बात ही नहीं की जाती इंडिया के बारे में। यहाँ मीडिया पे बताया जाता है कि भाई हम कितना आगे चले, वो कितना आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो बताया जाता है, वो जो जिनकी बेहतरी के लिए जो इनके जो जुल्म हो गया, ये हो गया, हाँ वो हो गया। यार इस चीज़ को लेके तो मेरे को कुछ कुछ चीज़ें याद आ जाती है कि जैसे पाकिस्तान की मीडिया में अब जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि जब कंपैरिजन करते हैं भाई इंडिया का और पाकिस्तान का, जैसे आप एग्जांपल ले लो चंद्रयान 3 इंडिया का, जैसे कि लैंड हुआ भाई वो मून के उस सरफेस पे, तो भाई उसको लेके भी पाकिस्तान ने भाई कितना क्रिटिसाइज किया, जबकि एज अ नेबर उसको थोड़ा तो भाई इंडिया को सपोर्ट करना था इस चीज़ में। ये चीज़ तो यार सबके लिए थी कि इंडिया मून पे जाएगा भाई, प्रोग्रेस होगी तो ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस होगी, लेकिन नहीं, उस पर भी उन्होंने अपना वो कर दिया। और उनके तो एक मिनिस्टर है शायद से, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, मुझे अब ध्यान नहीं है नाम, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई चांद पे नहीं पाकिस्तान सीधा मार्स पे जाएगा और सबसे पहला मैन मेड मिशन मार्स पे कर देगा। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर किसी कंट्री की हो तो उसे क्या ही ज़रूरत है भाई इंडिया जैसे देश से अपना ज़्यादा मतलब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए इंडिया, या 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन उनसे कंपैरिजन करने की। बाकी लोगों का तो आपने भाई देख ही लिया कि लोग कितने परेशान हैं वहाँ पर इन्फ्लेशन को लेके। इन्फ्लेशन यहाँ पर भी है भाई, लेकिन इतनी मुझे नहीं लगता कि जितनी पाकिस्तान में हो उस टाइम पे, इस टाइम पे इतनी यहाँ पर है। और ओवरऑल देखा जाए तो भाई इंडिया वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है और हमारे लिए बहुत बढ़िया खबर है कि भाई इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन टच कर गई है, ये आने वाले दिनों में कर जाएगी भाई। तो यार आपने रिव्यू देख ही लिया होगा पाकिस्तान वालों का और मेरा भी, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप भी मुझे एक बार वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट्स के थ्रू। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।